Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter Binomial Theorem. Till now we have done quite a lot in this chapter. देखो हमने क्या क्या कर लिया है. हमने expansions देखी, उनमें number of terms देखी है बेटा. फिर हमने ये देखा जनरल टर्म क्या होती है और उसको यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं. जैसे किसी टर्म में कोफिशिएंट निकालना हो x की किसी पावर का, या कोई टर्म निकालनी है, या टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन चाहिए, टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो ऑल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टर्म. फिर हमने ये भी देखा मिडिल टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, राइट, एंड ऑल्सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन. अब देखो आज इस लेक्चर में हम क्या नया करने वाले हैं. ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस, एडवांस और दूसरे और कई सारे बेटा चैप्टर्स में आते हैं. तो जो हम करने वाले हैं बेटा वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स. अब देखो बायनोमियल कोफिशिएंट्स की ही ऑफ कोर्स इसमें बात होगी. तो सबसे पहले हम ये एक्सपेंशन देखते हैं. देखो 1 प्लस एक्स की पावर n है ना. तो पावर n हमारा इसमें जो है ऑब्वियसली हमारा जो n है बेटा वो क्या है, नेचुरल नंबर है. ठीक है, जो एक्सपेंशन ले रहे हैं n इज नेचुरल नंबर. तो अगर आप एक्सपेंशन लोगे तो हमारे पास यही आएगी ना कि NC0 1 की पावर देखो कुछ भी लोगे वो 1 ही आएगी. तो सेकेंड टर्म की पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी 0 से लेकर कहां तक, n तक. तो वी हैव दिस बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर 1 प्लस एक्स की पावर n, जिसको हम a से डिनोट कर रहे हैं. इज इट ओके? तो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हो गए NC0, NC1, NC2, NC3, NCn एंड सो ऑन. अब अगर इस 1 में ना आप x को पुट कर दो 1, वी आर पुटिंग x इक्वल टू 1 इन दिस a. अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे जैसे ये x की जगह 1 आ गया, फिर यहाँ पे x की जगह 1 है, तो जहां भी हमारे पास देखो x है ना उसको हमने क्या पुट किया है 1. तो राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड पे भी x है, दोनों तरफ पुट करना है. लेफ्ट साइड पे x को 1 लिया तो 1 प्लस 1 2 रेज पावर n, और राइट साइड पे 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो 1 आता है. तो वी गेट NC0, NC1, NC2 अप टिल NCn. तो हमें देखो पहला रिजल्ट मिलता है कि सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन, ये जो थे NC0, NC1, NC2 वगैरह बेटा, इन सब का सम हमें कितना मिल गया, 2 रेज पावर n. तो उनका सम होता है 2 रेज पावर n. तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट दैट वी हैव गॉट. ऑलराइट, कि सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स विल बी 2 रेज पावर n. तो कैसे आया, सिंपली 1 प्लस एक्स रेज पावर n की एक्सपेंशन लेके x को 1 पुट करके. अब देखो इसी a में ये जो हमने लिखा था, अगर हम पुट कर दें x को -1, इज इट ऑल राइट, क्या पुट कर रहे हैं -1, तो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये जो x है इसके बदले में आपने -1 लिया, 1 माइनस 1 कितना होता है, देखो 0. इज इट ओके? तो ये हमारा 0 हो गया. राइट साइड पे देखो अब ये x की पावर 1 है, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 लोगे बेटा, ऑड पावर है तो साइन किसका आएगा, देखो माइनस का. फिर आपके पास NC2x स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर इवन पावर है बेटा, साइन विल बी प्लस, फिर क्यूब पे माइनस एंड सो ऑन. अब लास्ट टर्म में देखो हमें नहीं पता कि जो हमने n लिया है पावर वो इवन है या ऑड है, तो हम सिंपली इस x की जगह -1 रख देंगे. तो हमारे पास आ गया -1 की पावर n, और साथ में हमारे पास क्या आया, इनटू NCn. इज इट ओके? हमारे पास ये आ गया. तो अगर हमारे पास n इवन होगा तो लास्ट टर्म पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी, और अगर ऑड होगा तो माइनस साइन के साथ. तो देखो हमें सेकेंड रिजल्ट क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहे हैं, और ये किसके इक्वल हो गया, हमारे 0 के. तो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट दैट वी हैव गॉट. तो ये सिंपली आया है 1 प्लस एक्स रेज पर n की एक्सपेंशन में x को क्या पुट करके -1. अब आप नोटिस करो इस 2 में अगर ये माइनस वाली टर्म्स -NC1, -NC3 बेटा अगर आप राइट साइड पे ले जाओ, और प्लस वाली टर्म्स हम कहां पे रखें, लेफ्ट साइड पे, तो वी आर गोइंग टू गेट, ये देखो हमें क्या मिलेगा, NC0, ये प्लस वाली टर्म्स है ना जिनका सफिक्स बेटा इवन है, NC0, NC2 आगे NC4 आएगा, उसको लेफ्ट साइड पे रखो, और ये ऑड सफिक्स वाली टर्म्स राइट साइड पे ले जाओ, तो दोनों का सम इक्वल हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे 0 है. और देखो ईच विल बी इक्वल टू 2 की पावर n-1. अब देखो ये हर एक का सम 2 की पावर n-1 कैसे आ गया, आप नोटिस करो, अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं बेटा,
ये वाली एक्सपेंशंस, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल सम कितना आएगा, ये देखो NC0, NC1, NC2 हमने फर्स्ट रिजल्ट में किया है ना, टोटल सम विल बी 2 रेज़ पावर n। तो अगर टोटल सम 2 रेज़ पावर n है तो आपस में इक्वल है, हाफ कर दो, तो ईच सम विल बी इक्वल टू 2 रेज़ पावर n-1। ऑलराइट, तो ऑड सफिक्स वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम और इवन सफिक्स वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम बेटा सेम होता है, एंड ईच इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n-1। गॉट इट। तो 3 रिजल्ट्स हमारे पास ये हो गए। अब अगले रिजल्ट के लिए देखो, फिर से हम ले रहे हैं 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n की एक्सपेंशन, जो हमने अभी पहले भी ली थी। इज इट ऑल राइट? तो 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n की एक्सपेंशन हमने ली है, NC0, NC1 इंटू एक्स, NC2 एक्स स्क्वायर, NC3 एक्स क्यूब अप टिल NCn एक्स की पावर n। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान दो, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिगार्ड टू x बोथ साइड्स। वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिगार्ड टू x। तो लेफ्ट साइड पे देखो, जैसे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n का, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1। राइट साइड पे हर टर्म का डेरिवेटिव लेना है। अब ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। देखो NC1 कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर NC2 इज कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो कितना आ गया बेटा 2x। अगली टर्म इसी तरह NC3 कांस्टेंट है एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर NCn एज इट इज, xn का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n-1। इसको मान लो हम b कह देते हैं, ठीक है। ये जो हमने डिफरेंशिएट करके निकाला है, वी आर कॉलिंग इट एज b। अब अगर हम इसमें x को 1 पुट कर दें, जहां भी x है, देखो कहां कहां पे x है, ये रहा x, तो जहां भी x है ना बेटा, उसको हम अब क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो वी हैव n इंटू 2 की पावर n-1, वही लिखा है हमने। और राइट साइड पे देखो इट इज NC1 इंटू 1, फिर NC2 इंटू 2, फिर NC3 इंटू 3 और NCn इंटू n, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें तो ये देखो हमारे पास 4th रिजल्ट आ गया, 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, n इंटू NCn विल बी n इंटू 2 रेज़ पावर n-1। तो ये बेटा हमारा 4th रिजल्ट है जो हमें मिलता है। कैसे मिला हमें, कि डिफरेंशिएट करो, इसमें देखो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट से, है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, NC1 1 से हो रहा है, NC2 2 से हो रहा है। तो ये कांस्टेंट्स आगे कब आएंगे, जब हम गिवन एक्सपेंशन जो 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n थी डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट्स आगे आएंगे, उसमें x को 1 पुट किया। अब इसी में देखो ये जो डिफरेंशिएट करके आया था, अगर हम इसमें x को बेटा -1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये x -1 हो गया, तो लेफ्ट साइड 1 - 1 क्या हो जाएगी, देखो 0। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारी देखो 0 हो जाएगी, एज यू कैन सी। अब देखो ये टर्म कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ गई। अब इसमें x को -1 पुट किया है, तो ये टर्म माइनस साइन के साथ आएगी। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो थर्ड टर्म हमारी प्लस साइन के साथ आ गई। अब देखो आखिरी टर्म में अगेन वी आर नॉट श्योर वेदर n इज इवन और ऑड, तो हम x की जगह -1 रख के उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि x की पावर कितनी है हमारी n-1। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा। तो ये हमारे पास पावर कितनी है, -1 की n-1। तो अगर हमारे पास n इवन होगा तो n-1 ऑड हो जाएगा, तो टर्म माइनस साइन के साथ आ जाएगी, और अगर n ऑड होगा तो n-1 इवन होगा, तो लास्ट टर्म प्लस साइन के साथ आएगी। तो एक तरह से देखो रिजल्ट हमें 5th क्या मिल गया, ये मिला। तो दिस इज द रिजल्ट। इसमें भी वही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, पर अब की बारी बेटा जो हमारे पास टर्म्स हैं दे आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमारे पास सम कितना आ गया, 0 आ गया। ऑलराइट, अब अगले रिजल्ट के लिए फिर से दोबारा से देखो हमने लिखा है किसको, इस एक्सपेंशन को 1 प्लस एक्स की पावर कितना n-1, ये n को, ये एक्सपेंशन हमने दोबारा लिख ली फिर से, NC0 NC1 इंटू एक्स की पावर 1, NC2 एक्स स्क्वायर, NCn एक्स की पावर n। अब की बार हम कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट बेटा, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स को विद रिगार्ड टू x, और लिमिट्स ले रहे हैं 0 से लेकर x तक। तो ये देखो ये हमने लिमिट्स ले ली बेटा 0 से लेकर x, 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n dx, ठीक है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे भी हर टर्म को इंटीग्रेट करना है।
अब देखो इसका इंटीग्रल क्या आएगा 1 प्लस एक्स रेज पावर एन का. ऑल ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल. तो 1 प्लस एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एक्स. अब देखो पहली टर्म कांस्टेंट है इंटू 1 का इंटीग्रल x, फिर nc1 एज इट इज आएगा, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, nc2 कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, ncn कांस्टेंट xn का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और लिमिट्स वही हैं 0 से लेकर x तक. अब आप नोटिस करो यहाँ पे जैसे जब हम अपर लिमिट लेते हैं तो क्या होता है, x को पहले रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से, सारी टर्म्स लिखते हैं माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट. तो लेफ्ट साइड देखो पहले इस x को अपर लिमिट से रिप्लेस करना है तो x ही आएगा ना, x से ही रिप्लेस हो रहा है तो ये टर्म एज इट इज आएगी 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अब ध्यान दो जब x के बदले में आप 0 लोगे तो 1 प्लस 0 1 आएगा, ये टर्म 0 नहीं बनेगी, गलती से 0 मत ले लेना. अगर x 0 है बेटा 1 प्लस 0 विल बी 1, 1 की पावर n प्लस 1 1 आएगा तो माइनस क्या होगा 1 अपॉन n प्लस 1. तो एलसीएम सेम है तो लेफ्ट साइड ये आ गई. अब राइट साइड पे देखो आपके पास x यहाँ पे है, ठीक है ना, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है और ये x की पावर n प्लस 1 है. जब आप इनकी वैल्यू अपर लिमिट पे ले रहे हो तो x से रिप्लेस होना है तो ये वाला एक्सप्रेशन देखो पूरे का पूरा एज इट इज आ गया. अब जब लोअर लिमिट पे लोगे तो एवरी टर्म विल बी 0 क्योंकि हर टर्म में x आ रहा है बेटा, तो जब हम लोअर लिमिट लेंगे तो ईच टर्म विल बी 0 तो माइनस करके 0 ही आएगा. ऑलराइट, तो हमें ये रिजल्ट मिला कि 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 ये हो गया. इसको हम बोल रहे हैं c. इसमें पता है आप n और x को कुछ भी पुट कर दो और आप बहुत सारे रिजल्ट्स इसी से डेराइव कर सकते हो, ठीक है. तो इसमें आप नोटिस करोगे कि बानोमियल कोफिशिएंट्स ना डिवाइड हो रहे हैं. अब इसमें कांस्टेंट्स डिनोमिनेटर में आ रहे हैं. जब कांस्टेंट्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे थे बानोमियल कोफिशिएंट से तो वो डिफरेंशिएट करके आया था. जब कांस्टेंट्स आपके डिवाइड हो रहे हैं नीचे, ऑलराइट, बानोमियल कोफिशिएंट्स डिवाइड हो रहे हैं कांस्टेंट से, कांस्टेंट नीचे है तो वो रिजल्ट्स कैसे आते हैं इंटीग्रेट करके. अब इससे हम पर्टिकुलर रिजल्ट कुछ एक देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अब x को 1 पुट कर लिया इस c में, तो जहां भी x है देखो ये रहा x, यहां पे x है, यहां पे x है और ये x है. पुट x इक्वल टू 1, 1 की पावर कुछ भी लो 1 ही होती है तो और लेफ्ट साइड पे भी x को क्या लेना है 1 लेना है. पहले राइट साइड देखो क्या आएगा, nc 0 अपॉन 1, nc 1 अपॉन 2, nc 2 अपॉन 3, nc n अपॉन n प्लस 1. तो वो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया. लेफ्ट साइड में x को 1 लोगे तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बेटा. तो ये हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिल गया, ठीक है. तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आ जाता है. तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि nc 0 अपॉन 1 प्लस nc 1 बाई 2 प्लस nc 2 बाई 3 अप टिल nc n अपॉन n प्लस 1 कितना होता है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. अब देखो ये जो c वाला रिजल्ट है उसमें अगर हम x को माइनस 1 पुट करते हैं बेटा, नोटिस करो ये माइनस 1 पुट किया 1 माइनस 1, ये वाली टर्म 0 हो गई पर ये बचेगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. ये मैंने यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ है. अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, x की जगह माइनस लिया है ना माइनस 1, तो ये आ गया माइनस nc 0 अपॉन 1. अब यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो टर्म क्या आ गई प्लस nc 1 बाई 2 जो कि हमने ये लिखी है. फिर नेक्स्ट देखो nc 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब, माइनस 1 का क्यूब नेगेटिव साइन तो इट विल बी माइनस nc 2 बाई 3. अब लास्ट टर्म में इस x की जगह माइनस 1 पुट करो, अगेन हमें n नहीं पता इवन है या ऑड है बेटा, तो वो एज इट इज हमने रख दिया कि माइनस 1 की पावर n प्लस 1 nc n अपॉन n प्लस 1. अब पता है इसमें क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर रहे हैं. लेफ्ट साइड पे आप माइनस कॉमन ले लो तो सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी. वो माइनस साइन ना ये वाले माइनस साइन से हम कैंसिल कर देंगे. तो देखो ये नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई, तो पहली टर्म हो गई nc 0 अपॉन 1, ये नेगेटिव हो गई माइनस nc 1 बाई 2 हो गई, फिर प्लस nc 2 बाई 3 और लास्ट में कैंसिल किया है तो माइनस 1 के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी ना, क्योंकि एक माइनस 1 आप कॉमन ले रहे हो. तो माइनस 1 की पावर n इंटू nc n अपॉन n प्लस 1, वो माइनस कैंसिल हो गया था. तो हमारे पास ये 7th रिजल्ट बेटा आ गया कि अगर इन बानोमियल कोफिशिएंट्स में
ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है और हम स्टार्ट पॉजिटिव टर्म से कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सीरीज का सम आएगा कितना, 1/n+1। इज इट ओके? तो ये हो गए हमारे कुछ रिजल्ट्स बेटा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के, जो कि हमने कैसे देखे, प्रॉपर्टी मतलब कि 1 + x⁻n की एक्सपेंशन से, ठीक है ना। पहले डायरेक्ट x को 1 - 1 पुट करके देखे, फिर डिफरेंशिएट करके और फिर इंटीग्रेट करके, राइट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, देखो इन पे, ताकि हमें पता चले इनको अप्लाई कैसे करना होता है। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन लिखा क्या है। अगर CR का मतलब है 25 CR, मतलब प्रीफिक्स लिखा नहीं है पर अंडरस्टूड है कि प्रीफिक्स कितना लेना है, 25। तो आपको ना ये सीरीज का सम चाहिए C0, 5C1, 9C2, 101C25। तो अगर ये सम 2 की पावर 25 इंटू k है बेटा, तो k की वैल्यू हमें बतानी है। और आप देख सकते हो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE मेंस 2020। तो करते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। अब देखो ये मैं सीरीज लिखती हूं, हमारे पास क्या है, देखो सीरीज जो है वो है 25C0, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना सफिक्स कितना है 25। अगली टर्म है बेटा 5 × 25C1, फिर नेक्स्ट टर्म है बेटा 9 × 25C2, और देखो हमें कहां तक जाना है, 101 × 25 और C25। अब इसमें हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो पहली टर्म है ना 25C0, ये आपके पास एक बार है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, जैसे इसको ना हर बाइनोमियल कोफिशिएंट को एक एक बार पहले अलग कर लो। ये देखो 25C0 प्लस एक बार इसको ले लो 25C1, फिर इसको लेते हैं, ये आपको एक मिनट, ये मैं ठीक से लिख देती हूँ बेटा, दिस इज 25 है ना, तो 25 था ये। तो अब आगे देखो अगली टर्म में भी हमने क्या करना है, 9 में से एक बार बाहर ले लो 25C2, तो हर बाइनोमियल कोफिशिएंट हमने एक एक बार ले लिया 25C25 भी। अब देखो हमारे पास बचा क्या, ये तो एक ही बार था जो हम ले चुके, इट इज 5 टाइम्स ना, एक बार ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 4 × 25C1। अगली टर्म 9 टाइम्स थी, एक बार आप ले चुके, तो हमारे पास आएगा 8 × 25C2। सिमिलरली लास्ट टर्म को देखो 101 टाइम्स थी, एक बार आप उसको ले चुके, तो कितनी बार बची बेटा, 100 × 25C25। इज इट ओके? ये हो गया। अब आप नोटिस करो इन सब को, ये जो कांस्टेंट्स हैं इन सब में क्या कॉमन है, यस 4 कॉमन है। और यहां पे देखो इस सीरीज का सम अभी अभी हमने किया था ना, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, NC0 + NC1 + NC2 + NCn कितना होता है, 2n। तो जो पहली हमारी सीरीज है ब्रैकेट में, उसका सम हो गया 2 की पावर 25, और दूसरी के लिए ना हम क्या कर रहे हैं बेटा, 4 कॉमन ले रहे हैं। तो लेट अस टेक 4 कॉमन, क्या बचा देखो, 1 × 25C1 प्लस 2 × 25C2 एंड सो ऑन, ये बचेगा 25 × 25C25। इज इट ओके? अब आपको याद आ रहा है इससे रिलेटेड रिजल्ट, ये देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमने किया था, क्या किया था, 1 × NC1 प्लस 2 × बेटा NC2 जो डिफरेंशिएट करके निकाला था, है ना, कांस्टेंट्स आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस n × NCn, इट वॉज n × 2 की पावर n-1, ये था। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये वही तो चीज है, n की जगह क्या है 25। तो अब देखो ये सम कितना आ गया हमारा, नाउ लेट मी राइट दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये तो 2 की पावर 25 है, 4 एज इट इज, तो ब्रैकेट के अंदर ये रिजल्ट अप्लाई कर दो। एज आई सेड n is 25, तो इट विल बी 25 × 2n-1 that is 24। अब देखो अगर हमें ये दोनों टर्म्स कंबाइन करनी है तो कैसे कर सकते हैं, इसमें ना ये वाला जो 4 है ना बेटा, इसको स्प्लिट कर लो 2 × 2, उसका एक 2 हम इसको दे देंगे 2 की पावर 24 को। लुक हियर, दिस कैन बी रिटन एज 2^25 प्लस 2 × 25 अलग कर लो, और 2 × 2 की पावर बेटा 24 अलग कर लो।
इज इट ओके? तो ये टर्म हमारी बन गई 2 रेज पावर 25. तो दैट कैन बी टेकन कॉमन. तो 2 की पावर 25 कॉमन आ गया. पहली टर्म में 1 है, दूसरी टर्म में 25 2 ज़ा 50. सो सम ऑफ दिस सीरीज इज कमिंग आउट टू बी 51 इंटू 2 की पावर 25 बेटा. ये हमारे पास आ गया सम. अब देखो हमें दिया क्या था क्वेश्चन में, लुक हियर केयरफुली. आपको दिया था ये सम है 2 की पावर 25 इंटू के, तो आपने बताना था के किसके इक्वल है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं दी हैं. तो 2 की पावर 25 इंटू के इसको इक्वेट कर दो. तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 25 इंटू के. तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज के विल बी हाउ मच बेटा, ये हो गया है ना. कंपेयर करो तो 2 की पावर 25 का कोफिशिएंट इन्होंने के दिया है, हमारा 51 है. तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू 51. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, तो आपने ये वहां पे टाइप करना है. न्यूमेरिकल बेस्ड हमारा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ऑलराइट, लुक एट दिस वन नाउ. देखो क्या दिया है. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. वी आर गिवन सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 20 20ci minus 1 upon 20ci plus 20ci minus 1 का होल क्यूब इस k अपॉन 21. तो k बताना है. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2019. सो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. इज इट ओके? अब देखो पहले तो मैं ये एक्सपेंशन लिखती हूं जो हमें दी है. देखो क्या गिवन है, सिग्मा I वेरिंग फ्रॉम 1 to 20, फिर हमें दिया है 20ci minus 1 डिवाइडेड बाय 20c, सॉरी दिस विल बी 20ci और प्लस दिया है बेटा 20ci minus 1. इज इट ओके? ये इसका क्यूब ये लेना है. बाद में उसको k बाय 21 के इक्वल पुट करके बेटा k निकाल लेंगे. पहले सिर्फ ये देखो. अब इसमें ना पहले हम सिर्फ अंदर वाला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, मान लो हमारे पास ये ith टर्म है. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले. तो लेट मी टेक दिस एज, मान लो ये हमारी ith टर्म है जिसका हमें क्यूब लेके समेशन चाहिए. अब देखो ti जो है ना, इसमें क्या करो, ऊपर नीचे 20ci minus 1 से डिवाइड कर दो. तो क्या हो जाएगा, न्यूमिरेटर 1 हो जाएगा. दिस विल बी 20ci, क्यों डिवाइड कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा. सो वी आर डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 20ci minus 1. तो इसी से डिवाइड कर रहे हैं. ये टर्म भी 1 हो गई देखो, और ये वाली टर्म भी 1 हो गई. यहां पे क्या आ गया, 20ci अपॉन 20ci minus 1. अब देखो यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है हमारी, कौन सी, प्रीफिक्स सेम सफिक्स कंसेक्यूटिव वाली. ये प्रॉपर्टी याद है ना, देखो बहुत यूज कर रहे हैं हम बाइनोमियल में. NCR अपॉन NCR minus 1. प्रीफिक्स सेम सफिक्स कंसेक्यूटिव. बड़े वाला सफिक्स R है तो वो नीचे आएगा, और छोटे वाले को N में से माइनस करके न्यूमरेटर में. तो यहां पे हम यही करते हैं. तो लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. सो वी हैव 1 अपॉन, अब देखो इसमें प्रीफिक्स सेम है बेटा यहाँ पे है ना, और सफिक्स कंसेक्यूटिव है. बड़े वाला i है ना, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और छोटे वाले को 20 में से माइनस करेंगे i minus 1, और ये +1 एज इट इज. ठीक है, तो कोई फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं किया हमने, वी हैव डायरेक्टली अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी. तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो यहां पे जब आप एलसीएम लोगे 1 अपॉन, लेट मी टेक एलसीएम एज i. सो व्हाट आर वी गेटिंग, 20 माइनस i प्लस 1 और प्लस कितना i. आप ऑब्जर्व करो ये i और i आपस में कैंसिल हो गए. तो वी आर गेटिंग ti टू बी इक्वल टू, ये देखो कितना आ गया, i अपॉन 21. तो हमारे पास ये आ गया. अब देखो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ये ऊपर देखो सिग्मा i वेरिंग कर रहा है 1 से लेकर 20 तक, ti का क्यूब चाहिए. तो निकाल लेते हैं. ये देखो, सो नाउ वी वांट टू ऑब्टेन सिग्मा i वेरिंग फ्रॉम 1 to 20 और ti का बेटा क्यूब. इज इट ओके? तो इसका मतलब हो गया सिग्मा
i वेरिंग फ्रॉम 1 to 20, अब देखो ith टर्म हमने क्या निकाली है, i अपॉन 21 का क्यूब। अब देखो जो डिनोमिनेटर में 21 है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो ये 21 का क्यूब हर टर्म में आएगा, तो इसको बाहर ले लो समेशन के, तो वी कैन राइट दिस इक्वल टू 1 अपॉन 21 का क्यूब, और यहाँ पे सिग्मा i वेरिंग फ्रॉम 1 to 20 और i का क्यूब। इज इट ओके? अब i को वेरी कर लो और सिग्मा का मतलब ऐड करते जाओ। सो नाउ व्हाट डू वी हैव, सी हियर 1 अपॉन 21 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, है ना, और कहाँ तक जाना है बेटा, 20 क्यूब तक। तो अब देखो इस सीरीज का सम कैसे निकलेगा, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो हम लिखते हैं सिग्मा n क्यूब। तो क्या था ये देखो, 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर कितनी टर्म्स का, n टर्म्स तक का, और याद है इसका सम क्या था, यस n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये रिजल्ट हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, n के बदले में 20 है, तो दिस इज इक्वल टू नाउ 1 अपॉन 21 का क्यूब जो हमारा पहले आया था बेटा, अब आ गया ये 20 इंटू 21 बाई 2 का होल स्क्वायर। गॉट इट? अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो 2 हमारा कैंसल हो जाएगा यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग 1 अपॉन 21 का क्यूब इंटू 100 और इंटू 21 का स्क्वायर, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 100 अपॉन 21। ये हमारा सीरीज का सम आ गया। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, लेट अस सी द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा है कि अगर ये k अपॉन 21 है बेटा, तो किसकी वैल्यू चाहिए हमें, k की बेटा, राइट? तो इसको k बाय 21 पुट कर दो, ये देखो, तो दिस इज इक्वल टू नाउ k अपॉन 21। ऑलराइट, तो इक्वेट कर दो दोनों को, तो दैट मीन्स k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 100, राइट? सो वी गेट वैल्यू ऑफ k टू बी इक्वल टू 100। तो ये हमारा आंसर है। गॉट इट? तो लेट्स चेक कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है बेटा इसमें, तो ये देखो A ऑप्शन विल बी करेक्ट। गॉट इट? तो इसमें हमारी A ऑप्शन क्या हो जाएगी बेटा, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और देखो, जैसे लुक एट दिस। अब देखो इसमें क्या दिया है हमें, वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ सीरीज के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमारे पास क्या दिए हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं बेटा, है ना। तो अब ये वाला देखो क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम जेईई मेंस 2019। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। तो क्वेश्चन हमें ये दिया है, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 to 25, 50 CR 50 minus R C 25 minus R is given to be equal to K times 50 C 25, और फिर से हमें K बताना है। ठीक है, तो let us do now solution for this question। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो जरा यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिग्मा R वेरिंग फ्रॉम 0 to 25, और देखो ब्रैकेट के अंदर हमें दिया है 50 CR इंटू 50 माइनस R C 25 माइनस R। इज इट ओके? तो पहले इसमें भी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है ना, हम बेटा ये वाली जो टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, इसको rth टर्म कह दो क्योंकि r वेरी कर रहा है 0 से लेकर 25। तो लेट मी राइट इट एज TR। तो TR है, अब देखो इसको एक्सपैंड करते हैं, 50 CR का फॉर्मूला लगाओ, तो इट विल बी 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और इनटू 50 माइनस r का फैक्टोरियल। तो पहली टर्म ये हो गई, NCR का सिंपली बेटा फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगली टर्म में भी NCR का फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया 50 माइनस r फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 25 माइनस r का फैक्टोरियल। 50 माइनस r में से 25 माइनस r को बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या बचेगा, 25, तो 25 का फैक्टोरियल। नाउ नोटिस वन थिंग, यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म कैंसल हो गई। इज इट ओके? और एक चीज नोटिस करो, ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे इस TR को हम ऐसे लिखते हैं, इसको अलग से लिख लो, ये कांस्टेंट 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल।
अब देखो हमारे पास क्या बचा, 1/r फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस r का फैक्टोरियल। अब आप सोचो अगर यहाँ पे इस जगह न्यूमिरेटर पे बेटा 25 फैक्टोरियल होता तो ये 25cr का फॉर्मूला बन जाता ना। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n 25 है तो ऊपर हमें 25 फैक्टोरियल चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे बेटा। ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको यहाँ ले आते हैं, जो डिवाइड किया है उसको यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर दो। तो देखो दो फायदे होंगे हमें इससे, लेट्स सी कौन कौन से। तो पहली टर्म हमारी बन जाएगी देखो 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 फैक्टोरियल इनटू 25 फैक्टोरियल, गॉट इट। और दूसरी टर्म देखो क्या बन रही है, ऊपर आएगा 25 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, r फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस r का फैक्टोरियल बेटा, ये आ गया। अब देखो ये फॉर्मूले बन गए, कौन से फॉर्मूले, पहला क्या बना, इट इज नथिंग बट 50c25 और दूसरा क्या बन रहा है 25cr। तो दिस इज tr है ना, हमें rth टर्म ये मिल गई। अब हम सीरीज का सम निकालते हैं। अब देखो कहां से कहां तक चाहिए था हमें, r वेरी कर रहा है, आप देखो 0 से लेकर 25, तो लेट अस ऑब्टेन। सो अब हम लिखते हैं कि सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to 25 टाइम्स tr हमें चाहिए। तो इट इज इक्वल टू सिग्मा r, देखो वेरी करते हैं 0 से लेकर 25 और हमारे पास आ गया 50c25 इंटू 25cr, गॉट इट। अब आप नोटिस करो ये वाली टर्म कांस्टेंट है, ये हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो उसको कॉमन ले सकते हैं, तो पहले ही समेशन के बाहर ले लेते हैं, ऑलराइट। तो दिस कैन बी रिटन एज 50c25, इसको हमने बाहर लिया बेटा और हमारे पास आ गया सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to 25 25cr, हमारे पास ये आ गया। अब देखो r को वेरी करो जरा, तो ये सीरीज का सम हो जाएगा 50c25, तो बेटा बाहर आएगा। अब देखो r को 0 से लेकर 25 तक वेरी करना है, तो क्या क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे, 25c0 25c1 से लेकर कहां तक जाना है 25c25 तक। अब इसमें कौन सा डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा, ये देखो याद है ना, nc0 प्लस nc1 बेटा, और कहां तक जाना है ncn तक। तो दिस सम वॉज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n। तो यहां पे इसको अप्लाई करते हैं, n आपका कितना है 25 है बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 50c25 इंटू 2 रेज़ पावर 25। तो ये आ गया हमारा गिवन सीरीज का सम। इज इट ओके। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं, पहले तो ये देखो आपको दिया क्या था, आपको इस सीरीज का सम दिया है k इंटू 50c25, तो मैं यहां पुट कर रही हूं देखो, तो दिस इज इक्वल टू नाउ k इंटू 50c25, ठीक है, इसके इक्वेट करो और k बताना है। तो आप नोटिस करो k कितना हो गया कंपेयर करके 2 की पावर 25, so that will be the answer। so value of k will be 2 raised power 25। तो दिस इज द सॉल्यूशन, गॉट इट। तो इसमें बेटा हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में ही एक तरह से आपको प्ले अराउंड करना होता है कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम इसमें, 2 की पावर 25, तो दैट मीन्स बेटा इसमें हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जेईई मेंस 2019 का ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अगला एक क्वेश्चन देखो, जैसे लुक एट दिस वन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है अगर Sn है सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to n 1/ncr और Tn है बेटा सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to n r/ncr, तो Tn/Sn निकालना है। इज इट ओके। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो AIEEE 2004 का है चाहे पुराना क्वेश्चन, पर इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा जो हम देखेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो
तो देयर इज अ पर्पस ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन ओवर हेयर। अब देखो इसमें नई बात ऐसे हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में क्या नजर आने वाली है। तो पहले तो मैं लेती हूं Sn, इट इज इक्वल टू सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to n 1 upon NCr, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, इट इम्प्लाइज कि Sn किसके इक्वल है। हम लेते हैं r को वेरी करो तो 1 upon NC0 प्लस वी हैव 1 upon NC1 प्लस 1 upon NC2, और देखो कहां तक जाना है, इसमें n तक जाना है, ठीक है ना। तो प्लस हम जाएंगे इसमें n तक, तो आखिरी टर्म हमारे पास हो गई बेटा 1 upon NCn। तो दिस इज Sn जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक मिनट थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं सो दैट इट इज प्रॉपरली विजिबल टू यू। सो आई हैव 1 upon NCn, ये Sn हो गया मेरा। इसको ना एक काम करते हैं, लेट अस कॉल दिस एज 1, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें Sn upon Tn निकालना है, इसको कह दो 1, ऑलराइट। बेशक नीचे लिख लेते हैं, तो लेट अस कॉल इट एज 1। अब आ जाओ Tn पे, नाउ लेट मी राइट Tn। अब देखो Tn कितना दिया हुआ है आपको, Tn वी आर गिवन एज सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to n और r अपॉन NCr, ये गिवन है बेटा। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ऑलराइट। तो लेट मी एक्सपैंड, सो वी हैव Tn इक्वल टू सिग्मा, इसमें चलो पहले हम r को ही वेरी करते हैं, तो ये हो गया r को 0 लो बेटा, 0 अपॉन NC0, फिर r 1 है तो 1 अपॉन NC1। अब यहाँ पे देखो दो जगह पे आ रहा है बेटा, यहाँ पे और एक नीचे बाइनोमियल कोफिशिएंट के सफिक्स में, दोनों वेरी करेंगे। जबकि Sn में क्या था देखो, सिर्फ यहाँ पे r था सफिक्स में, तो सिर्फ वो वेरी हो रहा था, उसमें न्यूमिरेटर कांस्टेंट था 1, तो हर जगह 1 आया है। यहाँ न्यूमिरेटर भी हमारा वेरी करेगा। तो अगली टर्म लिखते हैं, ये देखो 2 अपॉन NC2 एंड सो ऑन वी हैव n अपॉन NCn। इज इट ओके? अब देखो हमें ना रेशो चाहिए, किसकी रेशो चाहिए, देखो क्वेश्चन में वी वांट Tn अपॉन Sn, इजंट इट। तो Tn अपॉन Sn की रेशो चाहिए, तो हमें Tn और Sn में कुछ तो पैटर्न कॉमन देखना पड़ेगा। अब वो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। जैसे ये मैंने बेटा Tn लिख लिया, इज इट ऑल राइट। इसको हमने 1 कहा था, मान लो मैं इसको कहती हूं यहाँ पे 2, सपोज ये रिजल्ट मेरा 2 है। अब एक काम करते हैं, इस सीरीज को हम कर लेते हैं रिवर्स, तो सम तो नहीं चेंज होगा ना। तो क्या हो जाएगा देखो, पहली टर्म आ जाएगी n अपॉन NCn, इससे पिछली टर्म देखो क्या होगी, n माइनस 1 अपॉन NCn माइनस 1, यही होगी। उससे पिछली टर्म क्या होगी, जैसे n माइनस 2 अपॉन NCn माइनस 2 एंड सो ऑन। आखिरी टर्म है देखो जैसे 0 अपॉन NC0। तो ये जो ऊपर ये वाली सीरीज थी बेटा, इसको हमने रिवर्स करके लिख लिया। अब आप एक चीज नोटिस करो, वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि NCr कैन बी रिटन एज NCn माइनस r। अब हम क्या करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी देखो यहां पे अप्लाई कर देंगे हर एक बाइनोमियल कोफिशिएंट में, डिनोमिनेटर में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है वो देखो। आप नोटिस करो ये 2 जो रिजल्ट था, इसमें नीचे NC0 है, तो हम यहां भी NC0 लाना चाहते हैं ताकि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर दें। पता है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि न्यूमिरेटर का सम देखो 0 प्लस n बनेगा। सेकेंड टर्म देखो NC1 है ना, तो इसको भी NC1 बना दोगे, ऐड करोगे तो न्यूमिरेटर फिर से n बनेगा। थर्ड टर्म में ये NC2 है, इसको अगर हमने NC2 बना दिया, ऐड करने पे फिर से न्यूमिरेटर n हो जाएगा। तो हो क्या रहा है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जब हम ऐड करेंगे तो न्यूमिरेटर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और पीछे Sn में भी हमारा न्यूमिरेटर कांस्टेंट था, तो हमें Tn और Sn में एक रिलेशन मिलेगा बेटा। सो दैट इज व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस रिजल्ट। सो लेट्स अप्लाई। सो वी हैव नाउ Tn इक्वल टू, देखो कितना, ये हो गया n अपॉन NC0 प्लस n माइनस 1 अपॉन NC1 प्लस n माइनस 2 अपॉन NC2 एंड सो ऑन n 0 अपॉन NCn, कॉल इट एज 3।
अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, एक तो 2 को जिसमें हमारे पास tn ये था बेटा, इस रिजल्ट को tn को और हमने ये जो दोबारा tn लिखा है, इन दोनों को वी आर गोइंग टू ऐड। और लेफ्ट साइड तो देखो 2 टाइम्स tn हो जाएगी, है ना, और राइट साइड में टर्म बाय टर्म ऐड करना है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने ऐड करना है। तो देखो क्या मिल गया, वी आर गेटिंग नाउ, लेट्स राइट 2 टाइम्स tn इज इक्वल टू n अपॉन nc0 प्लस अगेन सेकेंड टर्म में देखो, सेकेंड टर्म ऐड कर दो, तो अभी जैसे मैंने बताया कितना आ रहा है, n आ रहा है, तो n अपॉन nc1। सिमिलरली ये थर्ड टर्म में थर्ड टर्म ऐड करो, तो वी आर गेटिंग n अपॉन nc2 एंड सो ऑन। लुक एट लास्ट टर्म में, लास्ट टर्म बेटा ऐड कर रहे हैं, तो अगेन वी हैव n अपॉन ncn। अब देखो आप न्यूमरेटर में n क्या ले लो, कॉमन, तो 2 टाइम्स tn हो गया, n इज कॉमन, वी हैव 1 अपॉन nc0 प्लस 1 अपॉन nc1 प्लस 1 अपॉन nc2 एंड सो ऑन n 1 अपॉन, ठीक है, वो तो 1 तो n तो कॉमन लिया है, तो 1 अपॉन ncn ये आ गया। अब देखो ये क्या है, व्हाट हैव वी गॉट, दिस इज नथिंग बट योर Sn। देखो ऊपर देखते हैं, Sn यही तो था जिसमें न्यूमरेटर 1 था और डिनोमिनेटर में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स थे। लुक हियर, यही है हमारा Sn। सी 1 अपॉन nc0 प्लस 1 अपॉन nc1 प्लस 1 अपॉन nc2 अप टिल 1 अपॉन ncn। सो वी आर गेटिंग नाउ कि 2 टाइम्स tn इज इक्वल टू n इंटू Sn। तो हमें रेशो चाहिए थी tn अपॉन Sn की, जो कि हमारे पास आ गई बेटा कितनी, n अपॉन 2। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो जो हमें पूछी गई थी। क्लियर हो गया बेटा, ऑलराइट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो tn अपॉन Sn। समझ में आया? तो आंसर चेक कर लेते हैं, n by 2, सो यू कैन सी दैट हेयर A ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो n by 2 हमारा आंसर हो गया। ये ना चाहे AEEE 2004 में आया है, उससे पहले IIT में भी बेटा आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ऑलराइट, तो हमने अभी कुछ क्वेश्चंस किए बेटा बेस्ड ऑन, ठीक है, सीरीज विच वर कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब देखो जैसे अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें जैसे सिंगल सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट है और उनको हम ऐड कर रहे हैं। अब जो हम करने वाले हैं देखो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, लेट अस सी दैट। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, ऑब्जर्व करो कि समेशन ऑफ सीरीज व्हेन ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, हर टर्म में 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा बेटा। तो उस टाइप की सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब उसका सम कैसे निकालेंगे। अब इसमें ना केसेस होते हैं, जैसे देखो एक बारी पढ़ लेते हैं केसेस क्या हैं, फिर मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। केस 1 ये होगा जो आपके पास 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है लोअर सफिक्स का बेटा वो सेम होगा और किसके इक्वल होगा, आर के, और सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो आपने याद रखना है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं और डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्सेस सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ऐसे हो जाए nc0 nc1, ठीक है, प्लस nc1 nc2 से लेकर मान लो मेरे पास हो जाए ncn-1 ncn, मान लो ये हो जाए। अब आप नोटिस करो ये जो मैंने लिखा है इसमें हमारा डिफरेंस सेम है लोअर सफिक्स का, 1 - 0 1 है, 2 - 1 भी 1 है, n में से n-1 को माइनस करोगे तो भी 1 आएगा, और हर टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो हम इस टाइप की बेटा सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमें इस टाइप की सीरीज का सम चाहिए तो आप क्या करोगे, इसमें r की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमने क्या करना है, टेक एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज पर n इंटू x + 1 की पावर n, ऑलराइट, और दोनों तरफ xn - r का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। ऑलराइट, तो अभी जैसे मैंने कहा कि हम इसमें देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें जैसे आप किसका कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, इन दोनों को लेके x की पावर n-1 का, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हमारा r जो है लोअर सफिक्सेस का बेटा वो कितना है, 1 है, और सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं।
दूसरा केस इसमें ये होता है देखो कि अगर आपके पास डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्सेस सेम है, फिर से डिफरेंस है लोअर सफिक्स का वो सेम है और आर है, तो फर्क क्या है इसमें और प्रीवियस वाले केस में? इसमें आपके पास जो है बेटा, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, यस, टर्म्स जो हैं दे आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उसमें हमने कहा था ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, यहां पे टर्म्स आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखो इसमें जैसे आप इसकी एक्सपेंशन ले रहे थे ना 1 + x रेज़ पावर n x + 1 पावर n, उसके बदले में आपने ये एक्सपेंशन लेनी है, तभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में टर्म्स ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होंगी। और किसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे? xn - r का, अगर सम कितना है? r है, सॉरी डिफरेंस कितना है? r है। आगे देखो, अब तीसरा केस क्या है, उसमें तो हम कह रहे थे डिफरेंस लोअर सफिक्स का सेम है बेटा, अगर हमारे पास हो जाए सम लोअर सफिक्स का सेम है और r के इक्वल है। ठीक है, तो आप, और सारी टर्म्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो आपने इनकी एक्सपेंशन लेनी है, मल्टीप्लाई करनी है और दोनों तरफ x रेज़ पावर r का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। कब करना है? जब सम ऑफ लोअर सफिक्सेस हमारा कितना है? r है। इसी तरह से बेटा केस 4 ये है कि अगर सम ऑफ लोअर सफिक्सेस सेम है और r के इक्वल है, और अब की बार टर्म्स आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ऑल टर्म्स आर नॉट पॉजिटिव, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव है। तो देखो जैसे जब सम लोअर सफिक्सेस का r था और सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, हमने कहा था इसकी एक्सपेंशन लेंगे और कंपेयर करेंगे। इस बार हम इसकी एक्सपेंशन लेते हैं 1 + x की पावर n इंटू 1 - x की पावर n। ठीक है, और कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x रेज़ पावर r का। अब देखो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूं, देखो जरा, जो मैंने शुरू में लिखा भी था। मान लो अगर हमें कहा जाए कि इसका सम बताओ NC0 NC1, ठीक है, NC1 NC2 एंड सो ऑन NCn-1 और NCn। तो इसमें हमारे पास डिफरेंस जो है बेटा लोअर सफिक्सेस का r, वो किसके इक्वल है? 1 है, और ऑल टर्म्स क्या हैं? पॉजिटिव। ठीक है, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। तो हमने क्या लिखा है, देखो ये केस 1 है, तो हमने कहा है इसका एक्सपेंशन लो 1 + x की पावर n x + 1 की पावर n और xn - r का कोफिशिएंट कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो अगर हम एक्सपेंशन लिखें यहाँ पे 1 + x की पावर n और इंटू x + 1 की पावर n, तो आप नोटिस करो जैसे पहली एक्सपेंशन क्या आएगी? NC0 है ना, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म देखो इसमें क्या आएगी, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ मैं, दिस विल बी NCn-1 x की पावर n-1 और आखिरी टर्म NCn x की पावर n। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कौन सी एक्सपेंशन से? देखो एक्सपेंशन फॉर x + 1 पावर n। दोनों में फर्क क्या है? अब इसमें x पहले है तो x की पावर डिक्रीज होंगी, इसमें x बाद में था तो x की पावर इंक्रीज हो रही थी बेटा। तो NC0 x की पावर n, फिर NC1 x की पावर n-1, NC2 x की पावर बेटा n-2 एंड सो ऑन आएगा NCn x की पावर कितनी? 0। अब ध्यान दो, जैसे आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट है NC0 NC1, तो राइट साइड पे ये कब आएगा? जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे। और आप नोटिस करो अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x की पावर कितनी आ रही है? n-1। ठीक है, फिर NC1 NC2 कब आएगा? जब हम ये वाली टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इसमें x की पावर 1 है, इसमें n-2 है बेटा, तो फिर से मल्टीप्लाई करके x की पावर कितनी आएगी? n-1। इसी तरह से आखिरी टर्म ये हमारी, ये कब आएगी? जब हम इस टर्म को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ। फिर से देखो x की पावर कितनी है? n-1। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ xn-1 ऑन राइट हैंड साइड, तो ही आ रहा है ना हमारे पास NC0 NC1, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हमें चाहिए, फिर NC1 NC2 एंड सो ऑन, कहाँ तक? NCn
n माइनस 1 इंटू एन सी जीरो। अब देखो जो कोफिशिएंट x n माइनस 1 का आपका राइट साइड पे होगा वही लेफ्ट साइड पे भी तो होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। तो देखो लेफ्ट साइड है क्या हमारी, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n। अब देखा जाए तो 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 एक ही बात है, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज पावर n into 1 plus x raised power n. So we have written x plus 1 as 1 plus x. अब ये क्या बन गया? This is now 1 plus x की पावर कितना? 2n. Got it? अब देखो अगर इसमें मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखो जनरल टर्म लिखते हैं tr प्लस 1। कितनी हो जाएगी इसकी एक्सपेंशन में? 2ncr और x की पावर बेटा r। तो अगर हमें कोफिशिएंट x n माइनस 1 का चाहिए तो r को पुट कर दो n माइनस 1 यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग 2nc n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो क्या कोफिशिएंट आ गया? देखो ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज द कोफिशिएंट। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x n माइनस 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो वी विल से कोफिशिएंट ऑफ x n माइनस 1 on beta left hand side is equal to 2ncn minus 1। अब आप नोटिस करो जो कोफिशिएंट x n minus 1 का राइट साइड पे होगा वही तो x n minus 1 का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली जो सीरीज थी nc0 nc1 इंटू nc1 nc2 एंड अप टिल दिस, इसका सम कितना हो जाएगा? 2ncn। Is it all right? तो हमें सीरीज का सम मिल गया देखो। So therefore we are getting that nc0 into nc1 plus nc2 into nc1 into nc2, ठीक है, जिसमें डिफरेंस सेम है बेटा। कहां तक? ncn माइनस 1 से लेकर into ncn तक। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2ncn माइनस 1। अब पता है आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, वो ना रिजल्ट आप ओरली याद रख लेना। देखो ये जो रिजल्ट हमें मिला है इसको अगर हम जनरलाइज कर लेना तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट एक मिलता है। देखो वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, लेट मी शो यू हियर। दैट डायरेक्ट रिजल्ट वुड बी कि अगर आपके पास डिफरेंस ऑफ लोअर सफाइसेस r है, ठीक है ना, अगर हमारे पास डिफरेंस कितना है बेटा? r है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो nc0 ncr प्लस nc1 ncr प्लस 1 अप टिल nc n माइनस r इंटू ncn। तो हमने क्या किया है, ध्यान से देखना, ये जो था जैसे r1 था हमारा, ठीक है ना, इसमें डिफरेंस ऑफ लोअर सफाइसेस 1 था, r की जगह 1 लिया है, तो हमारे पास ये वाले जो सफिक्स थे, ठीक है, ये वाले, ये बन गए r, r प्लस 1 और कहां तक? यहां तक, ठीक है। इसमें इस वाले को हमने किया है, देखो n माइनस 1 क्या बनेगा? n माइनस r बनेगा। तो यहां पे 1 की जगह आपका r आ जाएगा, तो दिस सम विल बी 2ncn माइनस r। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इट इज 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। 2n में से n माइनस r माइनस करोगे तो n प्लस r का फैक्टोरियल, ये रिजल्ट हो गया। इज इट ओके? जैसे एक देखो इसी का एक पर्टिकुलर केस, इस रिजल्ट से अगर हमारे पास ये आ जाए, मान लो एग्जांपल कि आपको कैलकुलेट करना हो c0 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर अप टिल बोले आपको cn का स्क्वायर, वेयर हमें कहा जाए कि cr का मतलब है ncr, ठीक है, मतलब प्रीफिक्स सब में n है। तो अब आप नोटिस करो यहां पे स्क्वायर है, ठीक है, तो जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं बेटा उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करना है। तो आप नोटिस करो इनका मतलब क्या है, c0 इंटू c0, c1 इंटू c1, यही है ना मतलब, फिर c2 इंटू c2 और सो ऑन cn इंटू कितना? cn। अब देखो इसमें डिफरेंस ऑफ लोअर सफाइसेस कितना है? 0। तो यहां पे r हमारा 0 आ गया, तो आप ये वाला रिजल्ट डायरेक्टली यूज करो, इसमें r को ले लो 0, तो यहां पे कर दो या यहां कर दो, तो देखो दिस विल बी इक्वल टू नाउ हाउ मच? दिस सम विल बी इक्वल टू
2ncn। क्यों? क्योंकि ये r हमारा 0 है। तो ये सम कितना आ गया? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल आएगा, दैट मीन्स n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो आपने देखा ये जो ऊपर हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है इसको हम ऐसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल कोफिशिएंट्स कब मिलते हैं बेटा? जब दो एक्सपेंशंस हमारी क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लो इस पे। ठीक है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। जेईई मेंस 2019 का है। आपको पूछ रहे हैं आर की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये सीरीज का सम क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। और ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2019 का। तो इसका देखते हैं अब हम सॉल्यूशन बेटा। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। अब देखो पहले तो मैं सीरीज लिखती हूं। देखो क्या सीरीज है यहाँ पे हमारे पास है 20cr। ऑलराइट, एक सेकेंड। तो वी हैव 20cr इंटू कितना? 20c0 प्लस अगली टर्म है 20cr माइनस 1 और फिर है 20c1। नेक्स्ट टर्म देखो 20cr माइनस 2 और फिर 20c2 एंड सो ऑन। देखो ये हमें सम लेना है कहां तक? दिस विल बी इक्वल टू टिल 20c0 और 20cr। ये सीरीज का सम चाहिए। नाउ नोटिस एवरी टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल कोफिशिएंट्स। देख रहे हो हर टर्म दो बायनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है। और इसमें क्या सेम है? देखो सम r प्लस 0 r माइनस 1 प्लस 1 r माइनस 2 प्लस 2 r और 0 प्लस r भी कितना? r। तो यहाँ पे बेटा सम ऑफ लोअर सफिक्स जो है हमारा वो सेम है ना? तो वो अगर हम r से डिनोट कर रहे हैं तो वो r के ही इक्वल है। तो दिस इज इक्वल टू r। और साथ में एक चीज और ऑब्जर्व करो, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक है ना? तो सारी की सारी टर्म्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो अगर पता है इस सीरीज के सम को हम s से डिनोट कर रहे हैं तो ये s क्या होगा? हमने रिजल्ट में लिखा था। नाउ दिस s विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर r इन 1 प्लस x पावर n इंटू 1 प्लस x पावर n। ये लिखा था। अब इसमें n प्रीफिक्स है, नोटिस करो प्रीफिक्स हमारा कितना है? 20। तो ये n के बदले में कितना आएगा बेटा? 20 आ जाएगा। तो वी विल से दिस इज इक्वल टू, है ना? तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है। कोफिशिएंट ऑफ x r इन 1 प्लस x की पावर 20 इंटू 1 प्लस x की पावर 20। तो देखो कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर r इन 1 प्लस x की पावर 40। क्यों? बेस सेम है ना बेटा, पावर्स ऐड कर लो। अब देखो 1 प्लस x की पावर 40 में जनरल टर्म लिखते हैं क्योंकि हमें xr का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो tr प्लस 1 क्या हो जाएगी? किसकी एक्सपेंशन में? 1 प्लस x पावर 40 की एक्सपेंशन में। तो इट विल बी 40cr और x की पावर r। तो इसका मतलब जो s था हमारा वो था कोफिशिएंट ऑफ xr और वो आ रहा है कितना? 40cr बेटा। तो s की वैल्यू आ गई हमारी 40cr। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको? लुक हियर, क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि r की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये सम बेटा क्या हो जाए? मैक्सिमम। ऑलराइट, तो लेट अस नाउ फाइंड। तो अब हमें r की वो वैल्यू चाहिए कि ये बायनोमियल कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाए? मैक्सिमम। अब रिजल्ट याद है ना? क्या रिजल्ट था कि अगर आपके पास NCR है और n बेटा इवन होता है तो ये मैक्सिमम कब होता है? बायनोमियल कोफिशिएंट या ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट इफ r इज इक्वल टू n अपॉन 2। ये रिजल्ट किया था। ऑड में रिजल्ट क्या था? जब ऑड कब, अगर n ऑड है तो NCR मैक्सिमम कब था? जब r था या तो n-1/2 या n+1/2। पर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा 40 इवन है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा बेटा इफ दिस विल बी मैक्सिमम इफ r इज इक्वल टू 40/2
दैट मीन्स r इज इक्वल टू हाउ मच 20. तो ये हमारा आंसर आ गया. इज इट ओके? सो दिस विल बी द आंसर. समझ में आया बेटा? तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा. तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगी? करेक्ट. ऑलराइट. तो जेईई मेंस 2019 का हमारा ये क्वेश्चन था. ऑलराइट. तो जो मैंने आपको ये रिजल्ट्स बताए हैं ना, ये वाले है ना, कि जब डिफरेंस ऑफ लोअर सफ, ये अभी जो हमने किया देखो, ये केस 3 था कि सम ऑफ लोअर सफाइसेस सेम है और ऑल टर्म्स पॉजिटिव हैं. तो हमने कहा एक्सपेंशन लो 1 + x पावर n 1 + x पावर n की, और कोफिशिएंट किसका कंपेयर करना है? x की पावर r का. तो अगर ये रिजल्ट्स याद हैं तो इस टाइप का हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वी कैन टैकल इट इजीली. ऑलराइट. So in this lecture we have done questions based on summation of series involving binomial coefficients. तो इसके questions आपको assignment मिलेगी, वो और try करने हैं बेटा. ठीक है? तो keep practicing and I hope you will enjoy the benefit of our courses. Right? Thank you and bye bye बेटा.